Hello student, today in this class I will explain parallax. What is parallax and their application? So see, what is parallax? Actually parallax means change in position of an object with respect to the background if we are observing this object from two different places. Yes, there will be change in position of the object with respect to the background. So see, how can we understand this? If I am taking this stick or the tube and it is kept over here. So if I am observing this stick from this side, so it will appear that it is in front of that side of the board, from that side of the board. भाई जब इसको हम यहाँ से ऐसे देख रहे होते हैं तो इसके पीछे में क्या रहता है, तो पीछे में बोर्ड का ये पोर्शन रहता है, तो हमें लगेगा कि बोर्ड के इस साइड में है. बट इफ वी आर सीइंग दिस सेम ऑब्जेक्ट, दिस सेम स्टिक फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट विल हैपन? It appears that it is in front of that side of the board. बच्चों जब यहां से देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि इस साइड में क्या है, तो बोर्ड है, बोर्ड के इस साइड में ये ऐसे दिखाई पड़ेगा. सो इट इज पैरेलैक्स. वैसे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पोजीशन बदल करके देखते हैं तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज होता ही है. जैसे अब देखिए, इसी को फिर से अगर हम इस साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, तो इसे जब हम यहां से देखते हैं तो हमें लगता है कि उस वाले वॉल के सामने ये रखा हुआ है, और जब इस साइड से देख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ये बोर्ड के सामने में यहां रखा हुआ है, और जब इस साइड से देख रहे होते हैं तो लगता है कि उस साइड के वॉल के सामने में ये रखा हुआ है. तो बच्चों जब हम ऑब्जर्वेशन का पोजीशन चेंज करते हैं तो बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन तो अपने आप बदलता रहता है एक ही जगह लेकिन अलग अलग लगता है. लेकिन अगर पैरेलैक्स की बात कर रहे होते हैं तो इट इज स्पेसिफाइड, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर टू डिफरेंट प्लेसेस. केवल टू डिफरेंट प्लेसेस के लिए ही बात करते हैं पैरेलैक्स में बच्चों. अब देखिए, इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं. भाई ये वाला आप लोगों को ज्यादा पसंद आता है और इसको बचपन से आप किए हुए हैं. कैसे? तो अगर हमने क्या कर दिया, ऐसे फिंगर को इस तरह रखते हैं, इस तरह से, और सामने में क्या कर देते हैं, पहले फर्स्ट लेफ्ट आई को हम क्लोज कर देते हैं, इस तरह से लेफ्ट आई क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद इसको फोकस करते हैं किसी लाइन के ठीक सामने, इस तरह से. तो आप बचपन में ऐसे करते रहोगे, बल्ब के ठीक सामने ऐसे करते रहोगे, और राइट साइड से देख रहे होते, राइट साइड से देखते हैं. फिर अब आप पाते हैं कि अगर राइट आई से इसको फिक्स किए हैं इन फ्रंट ऑफ द बल्ब, इस तरह से आप किए हुए हैं पहले से. सो when we open your left eye by closing the right eye, then what you will find, you find that now its position get changed. Its position get changed means what? बल्ब से अब ये हट जाता है, तो लगता है कि अब यहां नहीं इधर चला आया, इस तरह से. तो इसी को कहते हैं पैरेलैक्स. इफ इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड, if we are seeing the same object from two different places का यहाँ इंपॉर्टेंस होता है बच्चों. अब देखिए, पैरेलैक्स से ही रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उसको हम देख लेते हैं. तो भाई जैसे मान लीजिए कि हमने इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एंड टू डिफरेंट प्लेसेस आर हियर. फर्स्ट वन इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट, दिस वन इज इंडिकेटेड बाय द फर्स्ट, एंड दिस प्लेस इज इंडिकेटेड बाय द सेकंड. ऐसे दिखा देते हैं. तो अब जब यहां से इसको देखेंगे तो यहां से लाइट इस तरह से आ रही होगी. भाई किसी चीज को देखने के लिए जरूरी है कि वहां से लाइट निकल करके हमारे आई पर आए. अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मुझे बोर्ड दिखाई पड़ रहा होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बोर्ड को तो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि बोर्ड मेरे पीछे साइड में है, वहां से निकलने वाली लाइट मेरे आई पर आ नहीं सकती है. हाँ, अगर सामने में अगर एक मिरर लगा होता तो लाइट यहां से जाती मिरर पे, फिर मिरर से लाइट आती मेरे आई पे, और आने वाली लाइट की डायरेक्शन क्या होती, इधर से, तो हमें बोर्ड दिखाई पड़ता इधर में. भाई मिरर में दिखाई पड़ता है.
तो फिलहाल देखने के लिए क्या जरूरी है कि ऑब्जेक्ट से लाइट निकल करके आई पर आए और जहां पर से आती है वहीं दिखाई पड़ता है। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को और लाइट ऐसे आ रही है तो भाई इसके बैकग्राउंड इधर साइड में होगा। और उसी तरह से जब यहां से देख रहे होते हैं तो लाइट ऑब्जेक्ट से निकल करके यहां तक आती है, तो इस बार जब इसको देख रहे होंगे तो इसका बैकग्राउंड इधर साइड में होगा। जब यहां से देखेंगे तो इस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड इस साइड होगा, और जब यहां से देखेंगे तो इसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड किधर में होगा, इस साइड में होगा। तो ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। What about this angle? This angle is known as the angle of parallax. This angle is known as the angle of parallax. ये इंपॉर्टेंट है भाई जो मैं डिस्कशन अभी कर रहा हूं। Why? Because in the discussion of, in the explanation of uses of parallax, that is application of parallax, we need to know these terms. So here is the angle of parallax, and it is also known as the parallactic angle. It is also known as the parallactic angle. So here's the theta, and now the separation between these 2 points is known as the basis. भाई ये वाला angle of parallax और the parallactic angle, and this one is known as the basis कहते हैं इसको. So it was the terms related with the parallax. Now our next topic is application of parallax. बच्चों पैरेलैक्स के एप्लीकेशन क्या होते हैं? तो फर्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ स्टार नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस. टर्म इंपॉर्टेंट है, नियर बाय स्टार में बात कर रहा हूं. व्हाट द मीनिंग ऑफ नियर बाय स्टार? विच पोजीशन इज लेस देन 100 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस. भाई जिसका पोजीशन हमारे अर्थ से 100 लाइट ईयर के डिस्टेंस से कम पर होगा उसी कहते हैं नियर बाय स्टार, और उसी का हम लोग डिस्टेंस पता कर सकते हैं बाय यूजिंग द पैरेलैक्स. सो आवर फर्स्ट एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन इज with the help of parallax we can also find out the size of the heavenly bodies. तो बच्चों देखिए पहला वाला मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले इसी डायग्राम से रिलेटेड एक बात और कर लेते हैं ताकि उसमें इजी होगा समझना. तो यहां पर अगर हम इसको जो बनाए हुए हैं अगर इसको आप ध्यान दें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया, और अगर हम इसको लेफ्ट आई और इसको राइट आई में रिप्लेस कर दें जस्ट फॉर कन्वीनियंस, इसको हमने लिख दिया लेफ्ट और राइट आई लिख दिया. इधर में लिख देते हैं लेफ्ट और इधर लिख देते हैं राइट. सो नाउ द सेपरेशन बिटवीन दीज टू आईज विल बी द बेसिस. और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखे हुए हैं, ऐसे करके रखे हुए हैं, भाई ऑब्जेक्ट उधर में है और उसको इस तरह से छिपाए हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो गया? बहुत दूर है. भाई इससे तो हम केवल ऐसे हाइड किए हुए हैं. Otherwise, we are observing that bulb or any other object which is away as compared to these two distance, this distance. भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं by using the left eye and the right eye one by one closing and opening, तो ऐसे केस में ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? This will be very small as compared to this distance. भाई बल्ब वाले केस में ही आप समझ लीजिए कि भाई वो डिस्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है इस डिस्टेंस के कंपैरेटिव. तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये वाला डिस्टेंस r है और ये वाला भी डिस्टेंस r है तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इस r और r के कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो गया. तो अब आप याद करिए कि अगर हम क्या कर दें कि एक इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. If we are considering a large circle, if we are considering a circle of very large radius or the large radius, and this one is indicated as the center and the 2 points right and left, भाई जो यहां लिखे हुए हैं उसको यहां पर लिख देते हैं इस तरह से समझने के लिए. तो अब क्या हो जाएगा? तो ये हो गया r और ये हो गया r और ये हो गया ये डिस्टेंस that is also known as the basis. यहां पर बेसिस है लेकिन यहां पर क्या है? इट इज आर्क. भाई कुछ याद मैं आपको दिला रहा हूं. इट इज आर्क एंड दिस वन इज द रेडियस एंड हियर इज द प्लेन एंगल थीटा. भाई जो कॉन्सेप्ट यहां पर है वैसा ही हमें यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है.
भाई एक बड़े से सर्कल के एक छोटे से पार्ट को अब उसी तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि अगर इसी को हम क्या कर दें, बड़े से सर्कल का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लें. सो दिस बेसिस इज सेम एज द आर्क एंड दीज टू आर सेम एज द रेडियस एंड दिस एंगल थीटा इज सेम एज प्लेन एंगल. तो भाई आप यहां पर पढ़े हुए हैं कि प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है. तो प्लेन एंगल इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस. डेल्टा एस इज इंडिकेटिंग टू द आर्क एंड आर इज द रेडियस. तो भाई ये कॉन्सेप्ट जो यहां पर है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि थीटा दैट इज प्लेन एंगल, बट नाउ हियर इज द एंगल ऑफ पैरेलैक्स और पैरालैक्टिक एंगल इज इक्वल टू द basis, so we can write here LR and divided by what. अच्छा, बेसिस के लिए भी हम क्या कर देते हैं ना, यहां पर लिखते हैं डेल्टा थीटा ही लिख देते, सॉरी डेल्टा एस लिख देते हैं. बट बेसिस लंबा होगा इसलिए डेल्टा एस लिख देते हैं. सो हियर विल बी द डेल्टा एस एंड डिवाइड बाय द आर. सो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स. इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने यहां पर इसको डिस्कस भी कर दिया. तो देखिए बेसिस की जगह पर हम लोग उसको इक्वल मान लिए हैं डेल्टा एस. अब बच्चों देखते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय यूजिंग द पैरेलैक्स. सो नियर बाय स्टार के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि 100 लाइट ईयर से कम इसका सेपरेशन होना चाहिए. तो देखिए बच्चों, ये मैंने फिलहाल बना दिया, सबसे पहले बना दिया है ये. एंड दिस ट्रैक इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. दिस वन इज शोइंग द ऑर्बिट ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सो हियर इज सन. भाई यहां पर हमने सन को बना दिया और इसी में क्या कर रहा है कि अर्थ ऐसे हमारा ऑर्बिटल मोशन कर रही है. तो सपोज कर लीजिए कि जब अर्थ हमारी यहां पर है एट द पोजीशन ऑफ ए, आई एम राइटिंग दिस पोजीशन एज द ए. सो इफ अर्थ इज हियर एंड अ नियर बाय स्टार इज मेंशन्ड एट दिस पॉइंट. भाई यहां पर हमको एक नियर बाय स्टार दिखाई पड़ा है. तो भाई देखने के लिए क्या जरूरी है कि वहां से लाइट निकल करके आई पर आ रही हो. तो हम लोग क्या किए हैं, जैसे यहां पर है और टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले लिए हैं. तो देखिए मेरा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आ गया. भाई इस पाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह से फोकस कर रहे हैं टूवर्ड्स अ नियर बाय स्टार. सो नियर बाय एन से इंडिकेट कर देते हैं नियर बाय स्टार. यहां से लाइट ऐसे आ रही है इस तरह से व्हेन अर्थ इज एट पॉइंट ए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स हाफ ऑफ द ऑर्बिटल मोशन, दैट इज आफ्टर 6 months और हाफ ऑफ द ईयर. तो ये हमारा अर्थ कहां पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी. सो नाउ इट इज इंडिकेटेड एज द बी. अब यहां पर जब बी है तो यहां से फिर स्टार को, नियर बाय स्टार को देखेंगे तो अब वो हमें यहां से आती हुई लाइट के कारण दिखाई पड़ेगी. सो इट्स द पोजीशन ऑफ नियर बाय स्टार फॉर दीज टू पोजीशंस. भाई मैंने बताया था कि पैरेलैक्स इज मेनली फॉर 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो यहां पर हो गया ए और यहां पर हो गया बी. अब थोड़ा सा हमको समझना है कि एक फार ऑफ स्टार के बारे में बात करना होगा. फार ऑफ स्टार, व्हाई? बिकॉज वी नीड दिस एंगल टू यूज द पैरेलैक्स. अच्छा एक बात और समझ लेते हैं कि भाई अगर पूछा जाए कि बेसिस की वैल्यू क्या होगी, तो आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है अपने पिछले क्लास में, बताया हुआ है कि separation between the center of sun and the center of earth, it is known as the 1 astronomical unit. तो भाई यहां पर अर्थ है, यहां पर सन है, तो इनके बीच का जो सेपरेशन हो जाएगा इट विल बी द 1 astronomical unit and this separation will also be the 1 astronomical unit. So what about the basis? Now the value of basis is 2 astronomical values, 2 astronomical unit. अब फार स्टार के बारे में बात कर रहा था, उसको कैसे दिखाएंगे. तो बच्चों पहले नियर और फार का मतलब समझते हैं इस जगह पर समझने के लिए. तो हो क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि हम कार के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे कार चला रहे हैं इस तरह से, या फिर कोई कार चला रहा है और हम बैठे हुए हैं.
तो सामने में एक हमें बिल्डिंग दिखाई पड़ती है, बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई पड़ती है। तो मैं कहूँगा बच्चों से जो मेरे साथ बैठे होंगे, देखो देखो कितना अच्छा बिल्डिंग है, देखो वहाँ देखो। तो जब आप देख रहे हैं, फिंगर को मेरे गौर करिए, मैंने ऐसे दिखाया, इस समय फिलहाल कैमरे की तरफ दिखा रहा हूँ, वहाँ पर। फिर अब क्या हो जाएगा, कार हमारा आगे बढ़ेगा, और जब कार आगे बढ़ेगा तो बच्चे अगर उसी बिल्डिंग को देख रहे होंगे तो कहेंगे वो पापा वहाँ चला गया, वहाँ चला गया, वो बिल्डिंग देखिए वो वाला। जब इधर से देखें तो हमने बताया ये, और जब आगे चले गए तो हमने बताया ये। सो दिस वन इज नियर बाई, दिस वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर बाई। नाउ व्हाट अबाउट द फार ऑफ? तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं यहां पर कार चला रहा हूं या बैठा हूं और सामने में हमें सन दिखाई पड़ेगा, तो सन हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा, गौर करिएगा, यही समझना है। अब ये सन हमें इधर साइड में ऐसे दिखाई पड़ेगा। जब आगे बढ़ेंगे तब भी सन यहीं पर होगा, जब आगे बढ़ेंगे तब भी सन यहीं पर होगा, जब आगे बढ़ेंगे तब भी सन यहीं पर होगा। कहने का मतलब ये कि बिल्डिंग को मुझे ऐसे दिखाना पड़ा है नियर बाई, आगे बढ़ने पर बिल्डिंग को ऐसे दिखाना पड़ा है नियर बाई, बट व्हाट अबाउट द फार ऑफ? अगर सन इस डिस्टेंस से कंपैरेटिव, या फिर ये कहा जाए कि जो मैं कार चला रहा हूं एक छोटे डिस्टेंस के कंपैरेटिव, भाई यहां से मान लीजिए इलाहाबाद जा रहे हैं, तो हर समय सन हमें ऐसे दिखाई पड़ेगा सामने, गौर करिएगा, ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। मेरे फिंगर को गौर करिए, ऐसे ही, ये ऐसे और ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगा। सो इन द सेम वे इट्स द इंडिकेशन ऑफ नियर बाई स्टार। एंड व्हाट अबाउट द फार ऑफ स्टार? तो फार ऑफ स्टार को अगर हमने यहां पर ऐसे देखा हुआ है, ऐसे फार ऑफ, ऐसे डॉटेड बना लेते हैं फार ऑफ स्टार, तो जब हम यहां पर इधर में आएंगे तो भी हमें फार ऑफ स्टार ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। इसको समझिए, यही समझने वाली बात है। नियर बाय बिल्डिंग ऐसे और नियर बाय बिल्डिंग ऐसे, लेकिन इस छोटे डिस्टेंस के कंपैरेटिव सन हमेशा ऐसे 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 दिखाई पड़ेगा। तो वही बात है, नियर बाय स्टार ऐसे ऐसे और फार स्टार ऐसे दिखाई पड़ेगा, हमेशा इधर की ओर ऐसे ही दिखाई पड़ेगा किसी भी समय। तो ये हो गया एफ से इंडिकेशन हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये वाला डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं ऐसे θ1। भाई कैसे मेजर कर सकते हैं? तो फिर से मैं अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ले लिया, पाइप से इंडिकेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं किसी को लेकर के आपका, अच्छा सर बताए थे पाइप ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो कहते हैं पाइप इज नोन एज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ऐसा नहीं। तो देखिए, पहले फार ऑफ स्टार ऐसे और फिर नियर बाय स्टार ऐसे ऐसे देखें, एंड बाय द डिफरेंस ऑफ दीज टू डायरेक्शन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वी कैन मेजर द θ1 मेजर कर लेंगे। In the same way, we can also measure the value of θ2। भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से एक बार फार ऑफ स्टार देखें, एक बार नियर बाय स्टार देखें, फिर इन दोनों के बीच का एंगल जो था उसको θ1 ले लिए। इन द सेम वे नियर बाय स्टार एंड फार ऑफ स्टार, और इनके बीच का एंगल θ2 ले लिए। तो अगर यहां पर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें, भाई स्टार तक नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सो व्हाट अबाउट दिस एंगल विल बी द θ1 एंड दिस एंगल विल बी द θ2। भाई इसका अल्टरनेट एंगल ये है θ1 और इसका अल्टरनेट एंगल ये है। तो अब देखिए, इसमें पैरेलैक्स हमारा आ गया। वी आर ऑब्जर्विंग द सेम ऑब्जेक्ट फॉर टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। एक बार इधर की ओर दिखाई पड़ रहा है, एक बार इधर की ओर दिखाई पड़ रहा है। तो हमने भी पढ़ाया था एक फॉर्मूला कि उसी का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे केस में लिखेंगे फ्रॉम फॉर्मूला θ इज इक्वल टू द आर्क अपॉन रेडियस। भाई ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना है, इसको हमने आर्क से इंडिकेट कर लिया, और वही ये भी डिस्टेंस है। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा θ इज इक्वल टू द θ1 प्लस θ2। भाई एंगल ऑफ पैरेलैक्स टोटल θ रहेगा, सो θ इज इक्वल θ1 प्लस θ2 नाउ इज इक्वल टू द। अब बेसिस, भाई यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने लिखा हुआ, ऐसे बताया हुआ था कि भाई कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको आर्क
वाला टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ऐसे केस में डेल्टा एस, एंड व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस एंड डिवाइडेड बाय द आर। तो भाई डेल्टा एस की वैल्यू तो हम जान ही रहे हैं, यहां पर लिख सकते हैं θ1 प्लस θ2 जो कि मेजर्ड कर लेंगे, और साथ में यहां पर डेल्टा एस इज इक्वल टू द टू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगेन व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? इट इज सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ सन। तो भाई 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, total 2 astronomical unit. Now there will be the r, and we have to find out the value of r because is the separation of nearby star from the earth surface. So r is equal to what? R is equal to the 2 astronomical unit and divided by what? θ1 plus θ2. तो θ1 plus θ2 को हम लोग थीटा के टर्म में लिख देते हैं, तो आ जाएगा r is equal to the 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है? तो मीटर में होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो उसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? थीटा। यहाँ थीटा मैंने लिख दिया। तो भाई जब आप यहां पर मेजर कर रहे होंगे तो ये मेजरमेंट किस में होगा? इट विल बी इन द डिग्री में होगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इसमें ये जो थीटा हम यूज करते हैं इन दिस फॉर्मूला, थीटा इज इन द रेडियन में होता है। तो भाई आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसको? रेडियन को, सॉरी एंगल थीटा को, एंगल डिग्री को in the radian. You are knowing the relation between degree and radian. तो भाई आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने बताया है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू द पाई रेडियन। तो जो भी यहां से एंगल आया होगा उसको आप सॉल्व करने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री को रेडियन में। एंड बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ दिस थीटा, only the value of theta, because this one is the fixed value. By knowing the value of theta, you can calculate the separation of the star, that is their distance of nearby star from the earth's surface. So it was the first application of parallax. हमने यहाँ से देखा कि किस तरह से हम लोग नियर बाई स्टार का पोजीशन अर्थ सरफेस से पता कर सकते हैं। बच्चों एक दूसरा भी एप्लीकेशन है, मैंने बोला ही था, आवर सेकेंड एप्लीकेशन इज फाइंडिंग द साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज फ्रॉम द अर्थ सरफेस यूजिंग द पैरालैक्स मेथड। तो बच्चों देखते हैं। So see, here surface of earth, our second application, that is size of the heavenly bodies by using the parallax method. तो यहाँ पर हमने अर्थ ले लिया, this structure is showing to the earth, and now suppose we are going to measure the size of the moon. मून के साइज को हम मेजर करने जा रहे हैं। साइज का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द मून और एनी हेवनली बॉडीज। भाई किसी भी हेवनली बॉडीज का हम मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हमने फिलहाल अभी एग्जांपल के लिए हमने मून को ही कंसीडर कर लिया है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? दिस ओ इज इंडिकेटिंग टू द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या कर दिया कि एक बार यहां से एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को इस तरह से टेलीस्कोप के हेल्प से देखा, डायमेट्रिकली अपोजिट साइड को देखना है बच्चों। एक बार हमने क्या कर दिया, यहां से लाइट आ रही होगी। भाई देखने के लिए जरूरी, मैं बार बार ये फोकस करता हूं, क्लास 12 में इसका बहुत इस्तेमाल होगा। देखने के लिए जरूरी क्या है कि उस जगह से लाइट आए। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से हमने क्या कर दिया, मून को ऐसे देखा। भाई इस पॉइंट पर देखते हैं तो ऐसे लाइट आ रहा है। अब फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से जब इधर की ओर देखते हैं तो लाइट इधर से आ रहा है। तो भाई टू डिफरेंट पॉइंट्स हो गए। इसको हमने ए लिख दिया और इसको बी लिख दिया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, दैट इज दिस टाइम इट इज टेकन एज द डी। इट इज सेम एज डेल्टा एस। जो डेल्टा एस आर्क बता रहे थे वही है।
तो इस बार हमने क्या कर दिया, यहां से ऐसे हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और ये वाला एंगल जो बनेगा दिस टाइम इट विल बी द एंगल ऑफ पैरेलैक्स। बच्चों थोड़ा सा उल्टा जा रहा है, इसे समझना होगा। भाई मैंने तो ये बताया था कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 होगा, लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एक ही है। तो आप ऐसे समझेंगे कि अगर हम यहां से और यहां से देख रहे होते हैं, किसको देख रहे होते हैं, अर्थ के इस पॉइंट को देख रहे होते हैं, तो लाइट ऐसे आ रहा होता। लेकिन हम लोग मून पर जाकर के अर्थ को नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख कहां से रहे हैं, अर्थ से मून को देख रहे हैं। मतलब देखा जाए कि तो हम लोग पैरेलैक्स का ही कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, उल्टा करके लगा रहे हैं। देखना यहां से चाहिए था तो ये डिस्टेंस मेजर होता, लेकिन हम लोग हैं अर्थ पे, तो अर्थ पर ही देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। तो सपोज करेंगे कि अगर यहां से देख रहे होते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो डायरेक्शन ऐसे ऐसे होता, तो इनडायरेक्ट जा रहा है। पैरेलैक्स में तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट होता है, उसको भी इनडायरेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हो गया, ये 2 पॉइंट्स हो गए, लाइट ऐसे आ रही है, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो फिर से फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द डेल्टा एस बाई आर। तो ये डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगा लगभग यहां वाला डिस्टेंस होगा, भाई वही डिस्टेंस होगा। तो मैं तो पहले ही आपको बता दिया हूं कि भाई हाउ कैन यू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो आप इसको कैलकुलेट करने वाला मेथड तो फर्स्ट वाला था। तो अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ये एंगल पता है, तो आप ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, बाय द यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैरेलैक्स मेथड, और ये वाला डिस्टेंस के लिए सेकंड मेथड पढ़ रहे हैं, सेकंड मेथड से। तो यहां पर आ गया डेल्टा थीटा इज इक्वल टू द डेल्टा एस बाई आर, सो इज इक्वल टू द डी बाई आर। सो डी इज इक्वल टू द डेल्टा थीटा इंटू आर। भाई डेल्टा थीटा की बजाय हम थीटा लिख रहे हैं इस बार, सो हियर विल बी द थीटा इंटू आर। तो अब हमें डी की वैल्यू पता करना था, तो ये थीटा हम कैसे पता करेंगे, थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझ लीजिए कि क्या है। तो जैसे सपोज कर लीजिए कि मैं कैसे इसको समझाने जा रहा हूँ। भाई अगर सामने में एक एसी लगा हुआ है, हमारा स्प्लिट एसी है, तो अगर हम क्या कर देते हैं इस तरह से, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है नहीं, पाइप से समझ रहे हैं, और एसी को तो वैसे भी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से नहीं देखेंगे। भाई ये एंगल पता करने के लिए तो हमने क्या किया कि पहले ऐसे देखा, ऐसे ऐसे है, एसी के 1 टर्मिनल पर ऐसे ले गए, 1 एंड पर, और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे करके इस तरह से एसी के एयर कंडीशनर के सेकंड टर्मिनल पर ले गए। तो भाई एक बार ये, और इन दोनों के बीच का एंगल आप ऐसे मेजर कर सकते हैं। तो ये तो मेजरमेंट हो गया, इधर में इस तरह से मेजरमेंट थीटा का हो गया, और ये वाला डिस्टेंस के लिए पैरेलैक्स का फर्स्ट मेथड, और ये वाला डिस्टेंस पता करना था। तो हमारे पास आ गया है d इज इक्वल टू द थीटा इंटू आर। सो बाई नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा, भाई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के 2 डायरेक्शन के बीच के एंगल का ले लेंगे थीटा, एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ आर वी कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द हेवनली बॉडीज, एंड दिस टाइम वी आर कंसिडरिंग द साइज ऑफ मून। तो आप पता कर लेंगे। बच्चों फिर से याद रखिएगा, यहां जब थीटा पुट करते हैं इट मस्ट बी इनटू द रेडियन। तो ये था पैरेलैक्स के एप्लीकेशन के बारे में। मैं चाहूँगा कि आप इसे पढ़ें, इसका नोट्स बनाएं, साथ में क्या करें, आपके पास जो भी बुक हो उससे कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।